Hello friends, how are you? Hope you are doing well. So we will discuss about our today's topic that is mud therapy. तो जैसा कि आपको पता ही है आज हम मड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये भी पता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और उसमें से एक जो है मड जो रिप्रेजेंट करती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? पृथ्वी को, यानी कि अर्थ को। सो मड थेरेपी का ये इंट्रोडक्शन है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मड है वो बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी रखती है। वो हील करती है हमारी बॉडी को इनसाइड से, अंदर से हील करती है। कैसे करती है उसका मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ। तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स देखे जाते हैं और यही हेल्प करते हैं इसको हीलिंग प्रॉपर्टी देने में। मड हैज़ ऑल्सो हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर। उसमें बहुत सारा हम लोग जब इसमें वाटर मिक्स करते हैं मड में तो इसकी एक प्रॉपर्टी कैरी करती है, दैट इज़ कि अपने आप को होल्ड करती है, मॉइस्चर होल्ड करती है। तो क्या देती है ये? कूलिंग इफेक्ट। तो मड के पास क्या है? कूलिंग इफेक्ट भी है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पे जाएंगे। तो मड थेरेपी इज वन ऑफ द naturopathic treatment where mud is used as a medium to treat various kind of diseases and physical and mental ailments. Now अब हम मड कितने टाइप की होती है? अभी तो हमें पता है कि हम मड है, बट कितने टाइप की होती है? तो हमें पढ़ाई जब हम पढ़ने में आते हैं तो मड का पता लगता है हमें कि ये रेड मड होती है, रेड कलर की। देन ब्लैक सॉइल मड, मुल्तानी मिट्टी जो हम अक्सर यूज़ करते ही हैं, वाइट मड, हिली मड एंड मिनरल सी मड। सो रेड मड जो रेड कलर की, देन ब्लैक मुल्तानी मिट्टी, वाइट कलर की मड, हिली मड जो हिल एरिया की तरफ से हम लोग लेते हैं, एंड मिनरल सी मड जो सी साइड से, सी शोर से लेते हैं। देन उसके आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इट हैज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टी, बट इसके आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो पहले हमारा टेम्परेचर मेंटेनिंग प्रॉपर्टी। हमारी बॉडी में टेम्परेचर, हमारा एक बॉडी टेम्परेचर होता है सबका, लेकिन मड उसको बैलेंस करती है। तो इट हैज़ अ टेम्परेचर मेंटेनिंग प्रॉपर्टी। मड रिटेन्स हीट कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड बैलेंसेस द टेम्परेचर। ये बैलेंस करती है। अगर किसी का टेम्परेचर हीट है तो उसको वो नॉर्मल करके कोल्ड में करेगी, अगर कोल्ड जा रहा है तो बैलेंस करके वो उसे नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाएगी। देन डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी। अब मड की एक डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, यानी कि मड सेकेंड या सो मड वेस्ट मैटर को रिमूव करती है। जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो हमारे में वेस्ट मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है उसको रिमूव करती है और उसको क्या करती है? डिजॉल्व कर देती है। तो और एलिमिनेट भी करती है। तो इसलिए इसके क्या है? एक डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी कैरी करती है। देन इट हैज़ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हमारी बॉडी की एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी बैलेंस करने का काम मड करती है। और क्या करती है? ये मूव करती है टॉक्सिन्स को, मूव आउट द टॉक्सिन्स। नेक्स्ट है हमारी टॉक्सिन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। टॉक्सिन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। मड क्या करती है? कैपेसिटी होती है मड की कि वो सारे एब्जॉर्ब कर सके, टॉक्सिन्स को रिमूव कर सके, जो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया है बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर सके। तो इट हैज़ अ टॉक्सिन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इम्प्रूव सर्कुलेशन। मड क्या करती है? इम्प्रूव करती है सर्कुलेशन को। जो भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट करती है, देन रिलैक्स करती है, उसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ जाता है और स्वेलिंग कम हो जाती है। इट इम्प्रूव द सर्कुलेशन एंड रिड्यूसेस स्वेलिंग एंड टेम्परेचर। देन इट बैलेंसेस त्रिदोषास। तो त्रिदोषास जैसे कि वात, पित्त और कफ। तो वात एंड पित्त में जब भी एसिडिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में उसको भी कम रिड्यूस करने का काम। वात में जब भी जॉइंट पेन होता है तो उसको भी वो रिड्यूस करती है। और कफ जो भी हमारी लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, उसको भी कम कर देती है। नेक्स्ट इट हैज़ अ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, इट कैन क्योर द डिजीज
टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, जिसके अंदर इसके अंदर ज़्यादा पावर क्या है, इट हैज़ द पावर टू हील। ये बहुत अच्छे से हीलिंग प्रॉपर्टी कैरी करती है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैरी करती है। नेक्स्ट है इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, यानी कि एक एंटीबायोटिक इफेक्ट भी शो करती है। क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक इफेक्ट है, तो क्या करेगी, ये किल करेगी बैक्टीरियाज को और जर्म्स को, और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, तो इट हैज़ अ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। नेक्स्ट है हीलिंग प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको बताया गया इनसाइड से हील करती है, तो उसके बाद क्या करेगी, ये हील करेगी। इसके अंदर हाई होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट इसमें बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, इट हैज़ टू हील द वुंड्स क्विकली, जल्दी से वुंड्स को हील करेगी, और स्कार और पिगमेंटेशन भी रिड्यूस कर देगी। अब मैंने उसकी बात तो करी कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट अब किसी को मड थेरेपी यूज़ करना हो तो उसे मड कैसे लेनी है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है मड को। मड हम सेलेक्ट करेंगे, कोई सी भी जो आपको यूज़ करनी हो, उस मड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि रिवर साइड, रिवर की तरफ से, ब्लैक सॉइल मड, पॉटर्स मड, मुल्तानी मिट्टी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उस मड को हम लोग यूज़ करेंगे, देन हम उसको क्लीन करेंगे। अगर वो क्लीन एरिया में हम उसको देखेंगे कि वो क्लीन एरिया में अगर है, तो हम उसको डिग करना स्टार्ट करेंगे, उस एरिया को अबाउट 4 to 5 फीट डीप उसको डिग करेंगे हम। उसके बाद हम उसमें अपर लेयर रिमूव करने के बाद उसमें जो भी स्टोन्स, पेबल्स, ग्रास, लीव्स, जो भी वेस्ट मैटर है, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम उसको सन में एक्सपोज करेंगे। अगर वो जो मड है वो बहुत स्टिकी है और बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पानी मिक्स है, बहुत स्टिकी हो रही है, तो आप उसमें सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे, उसके बाद हमने सेलेक्ट कर ली मड को, तो उसके बाद हम उसे एक्सपोज करेंगे सनलाइट में। अब सनलाइट में क्यों एक्सपोज करेंगे, बिकॉज मड को हम लोग जिससे कि किल कर सके बैक्टीरिया, उसको जर्म्स को किल कर सके, इसलिए हम उसे सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट में रखने के बाद उसको ग्राइंड करेंगे, देन फिल्टर करेंगे और हम उसे स्टोर कर लेंगे। लेकिन अगर वो अच्छी क्वालिटी की मड नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम लोग वाटर मिक्स करके उसको हम ड्राई करेंगे और उसे मुस्लिन शीट से हम लोग फिल्टर कर लेंगे। इसमें यही है। नेक्स्ट, हाँ, हमें उसे कहाँ रखना चाहिए। अभी हम इस स्टोर कहाँ करेंगे मड को हम स्टोर करेंगे, या तो हम उसे एल्यूमिनियम हम नहीं रख सकते बिल्कुल भी, ना हम उसे स्टील में रख सकते हैं, ना प्लास्टिक में, तो हम उसे स्टोर एक मड के कंटेनर में कर सकते हैं। और कभी भी जब भी हम लोग मड को मिक्स करेंगे तो हमें स्पैचुला यूज़ करना है, अपने हैंड्स डायरेक्टली कभी भी यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद समर्स में हम लोग कोल्ड वाटर मिक्स कर सकते हैं, एंड विंटर्स में हम लोग वार्म वाटर उसमें मिक्स कर सकते हैं, बट ज़्यादा हॉट नहीं करना है। नेक्स्ट आएंगे में जनरल इफेक्ट्स। अब हम जानेंगे जनरल इफेक्ट्स के बारे में कि मड थेरेपी के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इट हैज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टी और सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इट इम्प्रूव द सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, स्वेलिंग कम करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, एंड रिलैक्स कर देगा मसल्स को। उसके बाद मसल्स को जहाँ भी स्टिफनेस है वहाँ भी कम हो जाएगा स्टिफनेस। देन इम्प्रूव करेगा डाइजेशन को, अगर हम उसे एब्डोमेन पे अप्लाई करेंगे तो डाइजेशन भी हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। देन है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा, जॉइंट की स्टिफनेस कम हो जाएगी। हम इसे स्किन कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन ओपन वुंड्स में नहीं, ओपन लेजन्स में नहीं देना है, बट हम उसे अपनी स्किन कंडीशंस में, जैसे कि एक्ने हो गया, सोरियासिस, एक्जिमा, हम उसमें भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और स्किन कंडीशंस मैंने आपको बता ही दिया। अब आएंगे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में मड थेरेपी को कैसे यूज़ करेंगे, हम उसे इंटरनली भी दे सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के उसमें, और या फिर एक्सटर्नली दे सकते हैं लोकली, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया पे, और होल बॉडी यानी कि फुल बॉडी पे। मड बाथ का ड्यूरेशन है 30 to 45 मिनट। इसमें क्या होता है, हम लोग एक पेस्ट बनाते हैं मड का, वाटर के साथ मिक्स करके हम एक पेस्ट बनाएंगे और पूरी बॉडी पे अप्लाई कर देंगे उसे। उसके बाद हमें उसे सनलाइट में एक्सपोज करना होगा, जिससे कि जो भी मड है वो इजीली ड्राई हो जाए
और सन के एक्सपोजर से वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वाटर से वॉश कर लेंगे। ओके, तो हम इसके बाद कोल्ड वाटर बाथ भी ले सकते हैं, और अगर विंटर्स हैं और समर तो फिर हम लोग उसे वार्म वाटर बाथ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मड थेरेपी के बाद, जैसे कि मैंने दिखा रखा है, एक पेशेंट को हमने दिया, तो उसके बाद हमने इसे इस तरीके से मड को पूरी बॉडी पे अप्लाई कर देना है एंड सनलाइट में एक्सपोज करना है। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो ये इम्प्रूव करता है स्किन कंडीशन को, सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, ठीक है, रिमूव करेगा एक्सेस हीट को, टेम्परेचर को भी बैलेंस करेगा, टॉक्सिन्स का रिमूवल होगा, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में आ जाएगी, और इम्प्रूव करेगा कॉम्प्लेक्शन को, आपका कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा, जो भी स्कार है, पिगमेंटेशन है, वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। स्किन कंडीशंस में भी देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सोरियासिस, एक्जिमा में, एक्ने में भी दे सकते हैं। और रिमेटिक पेन, जब भी बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, एंकल्स में रहता है, और क्या बोलते हैं ये नी जॉइंट रहता है, जगह जगह पे, कहीं पे शोल्डर स्टिफनेस है, तो उस टाइम पे क्योंकि लॉन्ग सिटिंग से भी आपकी बैक में स्टिफनेस हो जाती है, तो अगर हम वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे मड को तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। सो ये रिमेटिक पेन को भी कम करता है, जॉइंट पेन को, अर्थराइटिस में भी हम लोग दे सकते हैं, और ये क्लेंस करता है ना, बताया मैंने आपको, टॉक्सिफिकेशन तो क्लेंस करता है, एक्सफोलिएट करता है, और ड्रॉज आउट द टॉक्सिन, टॉक्सिन को रिमूव कर देता है, और हाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है लोकल मड एप्लीकेशन। अब अभी तो मैंने फुल मड की बात करी थी, बट आगे हम लोकल यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट पे देना। जैसे कि मैंने बताया आपको शोल्डर में स्टिफनेस है, बैक में, तो इस तरीके से आप मड का एप्लीकेशन करवा सकते हैं और आपको रिलीफ मिल सकता है। देन एप्लीकेशन, उसका ड्यूरेशन है अबाउट 30 to 40 मिनट्स, और एप्लीकेशन ऑफ मड टू अ स्पेसिफिक एरिया टू इंक्रीजेज इट्स इफेक्ट। लोकल, अब हम इसके इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे तो ये कि इन्फ्लेमेशन कम कर देगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी हम कुछ जॉइंट्स में दे सकते हैं, और कहीं पे भी आपको स्टिफनेस है वहाँ भी दे सकते हैं। तो इम्प्रूव करता है ये सर्कुलेशन को। और हाँ, जब वेरिकोस वेन एक कंडीशन होती है, जब लॉन्ग सिटिंग में हमारे जब प्रेशर पड़ता है हमारे फुट पे, तो हमारी काफ मसल्स में, काफ पे बहुत ज़्यादा जो वेन्स हैं वो ब्लूइश कलर की दिखने लग जाती हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है लेग्स में। तो उस टाइम पे अगर आप होल लेग को, काफ मसल्स को के ऊपर अगर आप अप्लाई करोगे मड को, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, उस टाइम पे सर्कुलेशन वहाँ का बढ़ाएगा, उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा, और आपका जो पेन है, ब्लूइशनेस है, वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट मड टू एब्डोमेन। अब डायरेक्ट मड एप्लीकेशन अगर हम एब्डोमेन पे करेंगे तो क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, इम्प्रूव करेगा डाइजेशन को, और जो भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर और हमारे स्टमक में सब कुछ, इंटेस्टाइन्स, उस पर भी, और ब्लोटिंग वगैरह जैसे कभी कभार हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी और काफ़ी टाइट सा फील होता है, तो उस टाइम में मड का एप्लीकेशन देंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट मड टू फेस। अगर ऑब्वियस बात है, फेस पैक के तो उसमें रूप में हम लोग करते ही हैं ना, मड को फेस पे लगाते हैं, तो ये भी क्या करता है, रिमूव करता है डार्क स्पॉट्स को, एक्ने को, पिंपल्स को, तो वो भी रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट डायरेक्ट मड अगर हम लोग अप्लाई करेंगे टू द स्कार, तो स्कार भी रिड्यूस हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हम लोग हॉट मड यूज़ करेंगे, अभी तो कोल्ड मड हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब हम लोकल हॉट मड यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो पेन को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल एंकल स्प्रेन और स्ट्रेन अगर आ गया है, तो उस टाइम पे हम लोग हॉट मड यूज़ करते हैं। देन मड पैक। अब ये मड पैक की बात, यानी कि अब मैं बताऊंगी मड पैक क्या होता है। मड पैक में बेसिकली ये भी लोकली ही अप्लाई होता है, जैसे आप पर्टिकुलर पार्ट पे ही अप्लाई करेंगे, बट इसमें क्या होता है, एक क्लॉथ के ऊपर हम एक मड का पेस्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम उस क्लॉथ के ऊपर मड को अप्लाई करते हैं उस एरिया पे। इसकी आफ्टर प्रोसेसिंग मड शुड बी सोक्ड इन द कोल्ड वाटर फॉर अराउंड 24 आवर्स। 24 आवर्स में हम लोग मड को सोक करेंगे, और उसके बाद हम उस पेस्ट को स्प्रेड कर देंगे क्लॉथ पे, और फिर वो क्लॉथ्स हम अपने जो भी हमें एरिया पे लगाना है वो हम
लगा देंगे, इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो mud pack after being placed on body, if needed it can be covered by a funnel or protective methods to maintain the temperature for long duration। वाटर स्प्रिंकल, अब इसमें हम वाटर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर हमें उसकी जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है, एनहांस करना है। देन ड्यूरेशन है इसका 20 to 30 मिनट्स। अब इफेक्ट्स ऑफ मड पैक, तो मड पैक अभी एब्डोमेन पे, जैसे कि मैंने इसमें फिगर में लगा हुआ है कि एब्डोमेन पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देगा और रिलीफ कर देगा। तो ये क्या करेगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा, हेल्प करेगा एब्डोमेन को टू मेंटेन इट्स बैलेंस स्टेट। देन डिक्रीज करेगा इंटेस्टाइनल हीट को, मैंने आपको बताया अभी इंटेस्टाइन को अच्छा कर देगा। एंड स्टिमुलेट करेगा पेरिस्टालसिस, यानी कि आपका जो गट मूवमेंट होता है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसको भी इम्प्रूव कर देगा। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब जो भी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में, उसको भी ये जैसे कि ब्रूसेस हो गया, स्प्रेन्स हो गया, बॉयल्स, उसके केस में भी अच्छा है। देन उसके बाद पोर्स, स्किन पोर्स पे भी बेनिफिशियल है स्किन के लिए, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिलीव करता है, प्रमोट करता है टॉक्सिन मैटर को कि रिमूव हो जाए, बताया ही था मैंने आपको इससे पहले। और हेडेक वगैरह में भी काफ़ी रिलीफ देते हैं। देन आई पैक, अब ये सिर्फ आई पैक्स है, आई पैक्स भी इसी तरीके से क्लॉथ में करके ही बनाए जाते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो भी क्या बोलते हैं, मड को हम लोग अप्लाई कर देंगे कॉटन के क्लॉथ पे, एंड देन वी विल अप्लाई टू द आईज। ओके, आईज पे अप्लाई करने के बाद जो भी हमारी कंडीशन, जैसे कंजक्टिवाइटिस, हैमरेजेस इन द आई बॉल एंड इचिंग, आईज में बहुत इचिंग हो रही है, या फिर बहुत टाइम तक आप लोग स्क्रीन टाइम, जैसे कि लगातार फ़ोन में देखते रहते हैं, लैपटॉप पे सिटिंग आवर्स बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर आप थोड़े टाइम के लिए 20 मिनट्स के लिए आई पैक ले लोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ऊपर से ड्राइनेस भी हो जाता है कई बार आइज़ में, तो उसके में भी बहुत ज़्यादा है कि बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद यही बात मैंने बताई, ग्लूकोमा, यूज़फुल इन ग्लूकोमा एंड रिड्यूस आई बॉल टेंशन, स्ट्रेन जैसे बताया मैंने कंप्यूटर में, और रिलैक्स करता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है ये आइज़ को, इम्प्रूव करता है विजन को। आजकल बच्चों में भी चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है छोटे मन से ही, तो अगर ये आई पैक लेंगे तो उनको भी रिलीफ मिलेगा। डार्क सर्कल्स को भी, आइज़ के अराउंड जो भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। देन हॉट मड, अभी मैंने बताया तो हॉट मड कब देते हैं, हॉट मड देते हैं पेन मैनेजमेंट में। तो वही है कि हॉट मड हम उसको वेसल में हीट करेंगे इस तरीके से और अप्लाई करेंगे लोकली जहाँ भी आपको पेन होगा। उसके बाद ये इफेक्टिव है, वही मैंने पेन मैनेजमेंट बताया, पेन रिलीफ में, पेनफुल जॉइंट्स में एंड इन्फ्लेमेशन में। ये रिड्यूस करेगा पेन को, स्टिफनेस को, मसल में जो भी स्टिफनेस होगा तो रिलीव करेगा मसल स्टिफनेस। देन ये रिलीव करेगा जो भी आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में, ये एब्डोमिनल एरिया में हम लोग लगाएंगे, लोअर एब्डोमेन पे, तो ये काफ़ी रिलीव करेगा पेन को। देन उसके बाद हॉट मड एप्लीकेशन यूज़फुल है रिलीविंग कंजस्शन एंड स्वेलिंग में, कंजस्शन में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, मसल स्टिफनेस में, इन सब में दे सकते हैं हम लोग। देन अस्थमा पेशेंट में भी अगर हम बैक ऑफ द बैक पे लगाएंगे, बैक पे ही अप्लाई करेंगे तो रिलीव करेगा कंजस्शन, लंग कंजस्शन में। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। अगर वार्म मड जब हम अप्लाई करते हैं तो इंक्रीज करते हैं क्या, लोकल मेटाबॉलिज्म। मैकेनिकल इफेक्ट में the pressure of the mud on the body surface and the osmotic changes in the skin lead to softening and resolution of the pathological products। यानी कि जो भी प्रेशर में जो भी उसमें जो भी आयंस हैं, जो भी मिनरल्स हैं, उनका मूवमेंट देखा जाता है, तो ये एक क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी में से, करता है, डिटॉक्सीफाई करता है हमारे जो भी टॉक्सिन्स हैं, तो ये मैकेनिकल इफेक्ट भी देखा जाता है। देन केमिकल इफेक्ट में आयंस का ट्रांसफ़र देखा जाता है कि आयंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसके अंदर आयंटोफोरेसिस भी देखा जाता है। तो मिनरल इफेक्ट फ्रॉम द मिनरल्स, द मड, एंड देयर इज इंक्रीज्ड आयन ट्रांसफ़र एंड आयंस माइग्रेट टू द अदर पोल। सो ये इसके अंदर जैसे कि
केमिकल इफेक्ट यानी कि अगर फंगाई की कोई भी फंगाई लग गया है तो जिंक यूज़ करेंगे, कॉपर फॉर एलर्जी कंडीशंस में, एंड मैग्नीशियम फॉर एडिमा यानी कि स्वेलिंग में। देन है हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट्स हो गया। देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी कि अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या होगा, ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगा, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा, कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होगा, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करेगा पल्स रेट को और इंक्रीज करेगा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। पेन को रिलीव करना, स्पैज्म। देन साइकोलॉजिकल में स्ट्रेस और एंग्जाइटी को, आजकल लोगों में बहुत स्ट्रेस देखा जाता है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं लोग, तो साइकोलॉजिकल कंडीशंस में भी। और क्या आजकल जो क्या बोलते हैं, स्ट्रेन पड़ता है लोगों पे, तो ये बॉडी को भी काम करता है, सूद करता है और एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी कम करता है। देन कब कब हम दे सकते हैं ये, तो इतना कुछ तो मैंने बता दिया, तो कब कब दे सकते हैं, एक्ने में दे सकते हैं, अर्थराइटिस पेन में दे सकते हैं। गाउट अर्थराइटिस होता है जिसमें पैर में ये अंगूठे की तरफ टोफस निकल आता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है जब, तो गाउट अर्थराइटिस में दे सकते हैं। मसल टेंशन में, सोरियासिस, स्किन डिसऑर्डर्स में भी दे सकते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी दे सकते हैं, एंड स्किन केयर, तो पता ही है सबको स्किन केयर। देन एक्टिव ब्लीडिंग में नहीं देना है। कब कब नहीं देना है, ओपन वुंड्स में नहीं देना है, कार्डिक इंसफिशिएंसी हार्ट के पेशेंट्स को नहीं देना है। देन रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, अस्थमा में बहुत ज़्यादा अगर COPD का पेशेंट है तो नहीं देंगे। एपिलेप्सी कंडीशन में, एंग्जाइटी स्टेट्स में नहीं देना है। देन इन्फेक्शियस डिजीज़ में, कंटाजियस डिजीज़ में, ओपन वुंड्स में, ओपन लेजन्स में, और पैरासाइट्स में, पैथोलॉजिकल जर्म इन्फेक्शंस में, ऐसी कंडीशंस में नहीं देना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।